सबसे बढ़िया है सबसे खरी श्याम मस्ताना तेरी नौकरी श्याम मस्ताना तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी
ही आसरा, परम पूज्य शाह रोशन साईं तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, ये शब्द बोलिया गया, शाम मस्ताना हम हैं तेरे दीवाने। ये अंदर जो मैसेज दिता गया है वास्तव में बहुत ज़बरदस्त है, पर वो दीवानगी आम आदमी के हिस्से आउंदी नहीं। वो दीवानगी परम पूज्य शाह रोशन जी साईं दे विच समाई हुई सी। जदों 12-13 साल की उम्र दे विच परम पूज्य शाह मस्ताना जी के संपर्क दे विच पहली बार इस डेरे दे विच अमरपुर वाले च आए सी। जिहड़ा परम पूज्य शाह मस्ताना जी 3 साल उस डेरे विच रुके सन। जो नज़र पई, नज़र दे विच ऐसा जादू सी, अपना बना लिया और अपनी अलाही मुहब्बत का बीज वो अंदर उन्होंने दिल के अंदर रोक दिता। दीवानगी इस हद तक परवान चढ़ी, 12-13 साल के कोई बच्चे नूं पुछ लो प्रेम हुंदा की चीज़ है, उन्हें पता ही नहीं होएगा। प्रेम की फीलिंग्स की होंदी ने ये उन्हें पता ही नहीं होएगा, पर उन्होंने इस चीज़ का एहसास करा छड्या कि क्या चीज़ है। इश्क दे बीज उन्होंने दिल दे विच रोप के और जादू उन्होंने सिर ते चढ़ के बोल दिया से, इस तरह की स्थिति पैदा कर दी। उन्होंने मजबूर कर दिता कि सच्चे सौदे दरबार दे दीवारां ते लिखा रखा सीगा, जोड़े झाड़ने वाला सेवादारी मस्ताना कहेगा, उसको यहाँ कुर्सी दरगाह में कुर्सी। हुण कित्थों ऐसी समझ आई? दीवानगी की हद की गल है कि हम हैं तेरे दीवाने। दीवाने वास्तव में वो सी, आम दुनिया उन्होंने दीवानगी विच आ नहीं सकती। संता महात्मा ने दीवानगी सिर चढ़ के बोल दी। वो किवें बोली? हालांकि दीवारां ते लिखा रखा सीगा कि जोड़े झाड़ने वाला सेवादारी मस्ताना कहेगा, उसको यहाँ कुर्सी दरगाह में कुर्सी। पर वो की कहंदे सी? उन्होंने दिल की कहंदा सीगा? वो कहंदा सी कुर्सी दे लोभ च, इस जहान दे विच और अगले जहान दे विच जो कुर्सी दा लोभ दिता गया है, इस लोभ दे विच असीं नहीं आउणा। इस लोभ दे विच आ करके तैनूं जोड़े झाड़ने वाला सेवादारी मस्ताना कहना ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। फिर भय दिखाया गया, दूजी स्टेज भय दी आई। प्यार नाल गल नहीं बनी तो भय दी सही कि जो तारीफ के वचन बोलेगा उसको घोर नरक मिलेंगे, कुंभी नरक मिलेंगे, घोर नरक मिलेंगे। वो दीवानगी इस तरह सिर ते चढ़ के उन्होंने बोली कि नरका तो भी खतरनाक जगह साढ़े वास्ते तैयार मेरे वास्ते कर दो, पर तेनों जूते झाड़ने वाला सेवादारी मस्ताना मैं नहीं कहना, नहीं कहना, नहीं कहना। ओदा नाम है दीवानगी। फिर गल हो रहा है, परम पूज्य सावण सिंह जी महाराज दा इश्क, उन्होंने अपना अलाही इश्क परम पूज्य शाह मस्ताना जी दे दिल दे विच बीज दिता। वो दीवानगी उन्होंने भी सिर चढ़ के बोली। इसलिए एक बालक जी का नाम खेमा मल सी, उस तो उठा करके उन्होंने रूहानी दे टाइटल तो निवाज करके मस्ताना बलोचिस्तानी का टाइटल उन्होंने दिता, कन्फर किया उन्होंने उत्ते। और उन्होंने ऐसी मस्ती भर दी कि हर पल हर क्षण विरोध के बावजूद भी तू राधा स्वामी नारा लगाया करके, ना राधा देखी ना स्वामी देखा। मैं तो धन सावन सा निरंकार को देखा, धन सावन सा निरंकार, धन सावन सा निरंकार। श्वास श्वास दे विच सावन सा निरंकार वो नारा लाउंदे सीगे। और दीवानगी इस हद तक, मेरे ख्याल ये पागलपन कहते हैं। दीवानगी है ही पागलपन का नाम। इनू कौन समझेगा कि ये कोई समझदारी का काम है? दाढ़ी नू बिल्कुल साफ रखते सन, दही तो धोना, होर चंगी चीज़ धो धवा के नाल उस तरह तैयार करने वास्ते नाई की ड्यूटी लगा देनी। ये सारा मिलते सार मेरे हाथ में दाढ़ी होनी चाहिए। एक मौका देखा, सारा किता, दाढ़ी हाथ दी, उन्हें जूते साफ करने शुरू कर देते परम पूज्य सावण सिंह जी महाराज जी ने। दीवानगी इसका नाम हुंदा है। दीवानगी इसका नाम हुंदा है। कीमती गाउन दिता गया अपने गुरु द्वारा लैके गाउन। कोई आदमी ने गुरु की तारीफ की परम पूज्य शाह मस्ताना जी दे अगे,
ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ के ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ थमाता। शिकायत पहुंची कि मस्ताना तेरे को गाउन दिया था, बड़ा कीमती था, वो किसको दे दिया? कि वो तो दे दिया। कि भाई संगत ने ना खर्च करके ले आके कीमती गाउन देता, ऐसी की क्यों देता? कि जी मैं मजबूर था। ऐसी की मजबूरी सी कि सच्चे पातशाह उन्हें तेरी आके तारीफ की मेरे अगे, वो तो सिर्फ गाउन ही सी। उस वक्त मेरा वस पैंदा ते मेरी चमड़ी उधेड़ के ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਥਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾਨਗੀ। ऐसी दीवानगी किसी नाल नसीबा ढो कोई ऐसा बने, कोई कामल रहवर संत किसी ते दीवानगी करे सही। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पहले तो संगतां नूं देख के दिल बड़ा खुश हुंदा है, दर्शन करके लगदा परम पुण्य बाबा जी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। सारा सिर अखां ते चल के आए, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गा दो सीमा जी। सौखी प्रीत लगानी है, औखी तोड़ निभानी है। सच्ची प्रीत है सतगुरु की, बाकी सब पानी है। सच्ची प्रीत है सतगुरु की, बाकी सब पानी है। इसे प्रेम के मार्ग में बड़ी मुश्किल आती है। इसे प्रेम के मार्ग में बड़ी मुश्किल आती है। वो जान से बेपरवाह तकलीफ उठानी है। वो जान से बेपरवाह तकलीफ उठानी है। कितनी कीमती गल। प्रीत निभाउण दे विच बड़ियां कठिनाइयां आउंदियां ने प्रेम दे विच। देखो कितनी जबरदस्त कठिनाई सी। विचे कह दिता इत्थे कुर्सी दरगाह 'च कुर्सी। हुण सोचिया मन दे विच कितना परेशानी है कि तारीफ दे वचन बोलेगा तो उत्थे चलो इस नहीं आए, फिर घोर नरक। फिर सोचिया भी कौन जाना चाहेगा नरक? गुरु की शरण दे विच भी जाओ, नरकां दा भी एक वचन लो, कौन इस चक्कर च पएगा? लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि कोई गल नहीं, नरकां तो खराब जगह भेज देना, चले जाएंगे, कोई खास बात नहीं। पर कहना शाहां दा शाह है, कहना शाहां दा शाह है। गुरबाणी का एक श्लोक परम पुण्य बाबा जी अपनी पवित्र जुबान तो उच्चारण करते सी कि जो तुद प्रेम खेलन को चाओ, सिर धर तली गली मेरे आओ। जे तैनू प्रेम तो खेलन का शौक है, जज्बा है, अपना सीस तली दे उत्ते रख के आ कि पता नहीं तू अपने आप नू सीस तू दे दे। जे बचा के रखने की आदत है तो प्रेम का नाम ना ले। बिल्कुल प्रेम के रस्ते च कामयाब नहीं होएगा। तू सिर अपना बचाना चाहना। ये जिन्ने भी आप कुर्बान होने तो बचना चाहते, शरीर को बचाने की कोशिश दे विच लगे हैं, ये 84 के अल नूं लिजाण दा रास्ता है। और जो मालिक दे रस्ते दे फना होने वास्ते दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं पिछली बार भी विनती की थी कि छोले का दाना बीज दो, वो दाना ठीक है, उस जो अंकुरण हो जाएगा, पौधा निकल जाएगा। जिहड़ा कोकरू है छोला वो नहीं गलदा, जिहड़ा अपने आप नूं गालदा नहीं गुरु के प्यार दे विच, वो कित्थे निखरेगा। इस वास्ते प्रेम निभाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जिस दे सतगुरु मेहरबानी कर दे। वो जाने सुखा
जान दियो कुर्बान ऐसी प्रेम कहानी है दिल जान दी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਬਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੱਪ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਿਭਾ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਸ ਆ ਜੇ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ ਉਸ ਤੇ। प्रेम हट नहीं बनिए की यहाँ दे नहीं पड़ता है प्रेम हट नहीं बनिए की यहाँ दे नहीं पड़ता है अनदीन ईमान देना देखते मन शानी है ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਆਸਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਖਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जब उन्होंने वजूद ही अपना खत्म हो गया, गुरु के हवाले हो गए, वो की चीज़ की मंग करनगे। ते असी जिन्ने भी हाँ सारे दे सारे साडा प्रेम दुनिया नूं दिता हुआ है। दुनिया हिरस हवास दे विच फसी हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार दे रोज़ थपेड़े खांदी है। उस हिरस हवास च फसी हुई है। उन्हां दे दिल दे विच प्रेम दा बीज उतरे किवें, कैसे पौधा उगे। एक सेंट ने कहा, when love of the God enters into the heart of a man, jealousy and otherness run away, vanishes। ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਈਰਸ਼ਾ, ਦਵੇਸ਼, ਪਰਾਏਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਰਸ, ਹਵਾਸ, ਈਰਸ਼ਾ, ਦਵੇਸ਼, ਅਹਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸੀਆਂ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਮਿਲ ਰਹਿਬਰ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੋਂ। तन दीन ईमान दे निभानी है। परम पूज्य शाह मस्ताना जी ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਲੱਕ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਵਣ ਸਾ ਦਾਤਾ, ਸਾਵਣ ਸਾ ਦਾਤਾ, ਸਾਵਣ ਸਾ ਦਾਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਰਮ ਪੁਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਏਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੱਕ 84.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਵਲ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ।
ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰੋਸਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੰਡਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਰੋਸਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੰਡਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋ ਲਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਬੈਠੇ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। प्रेम मिलना निभाना है, ये काम किसी को का। प्रेम मिलना निभाना है, ये काम किसी को का। ये जिसके हक में हो मेरी नारी परानी है, ये जिसके हक में हो मेरी नारी परानी है। अपनी प्रीत लगानी है, अपनी तोड़ निभानी। मेरे याद आउंदी गल कि वास्तव में ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਚਾਹਵਾਨ ਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ, ਉਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਦਰਾਣੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰਮਪੁਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੋਲ ਕਬੀਰ ਕਿਆ ਮੰਗਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੰਗ ਕਿਆ ਮੰਗਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੀ ਡੇਰੇ 'ਚ। ਕਿ ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ ਕਿਆ ਮੰਗਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਦੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੀਏ, ਨਾ ਦੀਨ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮਸਤਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਮਸਤਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਜੀ ਨੇ खूब जबरदस्त कुटिया, बहुत जबरदस्त कुटिया, मरिया समझ करके जिस तरह चले गए। तुलसी जी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਰੀ ਬੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਗਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। परमपुन्य शाह मस्तानी ने पूछा पुत्र किधर जाता है कि जी ऐसे ऐसे आपका पता नहीं क्या खेल है, पर इस तरह नहीं कुटना चाहिए सी, तो मैं जी डांग लेके जा रहा हूँ, ठीक करके आऊँगा। पुत्र छोड़ उसकी बात, रोशन की बात कुछ और है। ये है सौदा प्रेम दा कि हर किसी के नसीब चो आ नहीं सकता, जिहदे नसीब च आया उसकी कहानी बन गई। वो कहानी देखो सामने नजर आ रही है। हो गया पूरा। दुनिया की प्रीति ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ। ਜਦੋਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਤਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਸੀ,
ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਟਾਲ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਟਾਲ ਦੇ। ਪੰਜ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਦਿਆਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕੜਾਹਾਂ ਤਪਾਏ ਗਏ, ਆਰੇ ਤੋਂ ਚਿਰਾਇਆ, ਰੂਈ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕੋਂ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਕੀਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ, ਇਸ ਜੇਲਖਾਨੇ ਚੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਵ ਉਹਨੂੰ ਫਸਣ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਖੂਬ ਆ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਜੇਲਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਫਕੀਰ ਇਸ ਜੇਲਖਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਫਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਉਂਦੇ, ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਧ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹ ਕਰਨਾ, ਚਾਹਵਾਨ ਬਣਨਾ, ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਲੱਦ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ, ਨਾਮ ਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੀਵ ਲਾਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ, ਜੇਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਹ ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। जब गरज कोई होती सत्कार बड़ा करते, जब गरज कोई होती सत्कार बड़ा करते, जब गरज न पूरी हो रूठे ना पानी है, अब गरज न पूरी हो रूठे ना पानी है, सखी प्रीत लगानी है, सखी तोड़ निभानी है। ਇੱਕ शायद पिछली बार भी अर्ज की होनी, एक सेठ जी गए कबीर साहब को, थैली दे विच सोने दे सिक्के भरे हुए कि संत जी ये सिक्कियां दी थैली भरी हुई है सोने दी, ये थोड़ी भेंटा लेके आए हैं, मैं जल्दी काफला साड़ा जा रहा, नाम दान दे दो। कि कमाल, हाँ जी पिता जी लिया, कहते लिया रहा पिता जी। वो ਜਿਹੜਾ ਛੁਰਾ ਜਿਹਾ ਖੰਜਰ ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਰਾਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫਲਾ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਕਮਾਲ। हाँ जी पिता जी आया। कह जी चला गया। कह बस लिया बई। वो रख के थाली विच रख के या प्लेट च रख के उत्ते कपड़ा रख के लिया के रखिया। ਹੁਣ ਕੱਢਿਆ ਛੁਰਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਨਿਵਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ। ਕਿ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹ ਥੈਲੀ ਚੁੱਕੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ
कि दुनियावी गर्ज है तो पूरी करता नहीं, इतने कारे लिए जाना है। ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਆ, ਦੁੱਖੜੇ ਹੱਡ ਪਏ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਖੜੇ ਨਸ ਗਏ। ਪਰ ਪੁਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, टीवी चाहिए टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया, कूलर ले लिया, कार ले ला, बड़ा अच्छा बंगला बना लिया, होर फैसिलिटियां ले ला। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਭੜਕਾਊ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਦਾ, ਸਬਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਸਕੂਨ ਉਤਰਨਾ ਸੀ, ਚੈਨ ਉਤਰਨਾ ਸੀ, ਕਰਾਰ ਉਤਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਫਿਲ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢੰਡੋਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, मन भड़काऊ हो गया, अशांत हो गया, तो दुखों तो वास्ता पै गया। जिसका दुखों नाल वास्ता पै गया, फिर सुख तो नस ही गए। ताने है वो प्रेमी जी, समस्ताना दी परमाते। ताने है वो प्रेमी जी, समस्ताना दी परमाते। नाम है हर दम गुरु का, जिसके ही जवानी है। नाम है हर दम गुरु का, जिसके ही जवानी है। सखी प्रीत लगानी है, अखी तोड़ निभानी है। सच्ची प्रीत है सतगुरु की, बाकी सब पानी है। सच्ची प्रीत है सतगुरु की, बाकी सब पानी है। वंदन सतगुरु की। ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਮੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਵਾਲੀ ਹੋ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ तेरे नाम वाला सारो संग। मेरी अमलों झोली खा, एक नानू तो फलित ना ते चल ना सकन ओह डाली। वो एक नाम पे अब सुनावे, ते न जहानों खाली। एक नाम दूर सतावे, ते न जहानों खाली। यही फरियाद साडी, बाबा जी तू ही रवें याद। यही फरियाद साडी, बस तू ही रवें। तू ही रवें याद।
ਬੜੀ ਫਰਿਆਦ ਸਾਡੀ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਰਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵਕਤ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਹਿਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵਕਤ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਹਿਲਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਨਯਵਣ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਜੈਸੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਡਰਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਐਹਸਾਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਡਰਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਐਹਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਵੇ ਸਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਵੇ ਸਾਇਆ ਦਿਲ ਤੇ ਜੋ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੈਸੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬੇਬਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਬੇਬਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ
सारो संग जी गुरु रूपा जो बोल ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪੁਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਮ ਪੁਨੀ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਠਿਕਾਣੇ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਝੇਲਣਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਚਲੋ वास्तव में उन्होंने गुरु का कर्जा अदा किया ऐसी ऐसी जगह जा करके अर्जा अदा किया। परम पूजनीय सावण सिंह जी महाराज जी ने परम पूजनीय शाह मस्ताना जी ने यह आदेश फरमाया सी मस्ताना तेरे हवाले बागड़ किया। इस एरिए दे विच एक तरह का बागड़ का ही रूप सी हरियाणा का अगे राजस्थान पूरे ही पे है लाहौर भादरा साइड भी गए गंगानगर साइड भी गए पर हाले बहुत लंबा चौड़ा एरिया अछूता पिया सीगा रूहानियत का उत्थे प्रचार नहीं सीगा। पर बाबा जी दे रूप दे विच शाह मस्ताना जी बाड़मेर जोधपुर पाली पता नहीं किथे किथे घूम गए। एक काल ने शैतानी की पहाड़ा के पहाड़ मांस दिखा दिता हड्डियां दिखातियां कि यहाँ से चले जाओ इन्होंने लोगों ने इन्ना कुछ खाना है। उत्थे बच्चे ने भी लिखाया उस टाइम अलग से भी लिखाया बई काट गया है तो असीं उन्होंने कह दिता असीं बात पुठे जाने वास्ते नहीं आए साडे गुरु का हुक्म है अंदरूनी। मेरे ख्याल उत्थे कोई संत जाने की सोच नहीं सकता सी कल्पना तो बाहर है चीज। ऐसे लोग अति पिछड़ी हालत विच सन मरे पशुओं का मांस कट के जिस तरह कपड़े सुकाए जाते ने रस्सियां दे उत्ते इस तरह सुका के रखते सी कई कई दिनों तक खाते सी। जदों देखिया भीखा जी नाल सन एक भीखा एक ही गल उन्हें कहा जी इस तरह की हालत है हो मालिक के बच्चे इस हालत में भी हो सकते हैं। फिर मेरे गुरु दा आए सीगा हम तो गरीबों के लिए आए और बागड़ का आदेश दिता सी असली बागड़ तो इत्थे छुपिया पे उन्होंने महाराज सावण सिंह ने उस समय अंतरदृष्टि तो देखा उन्हें उस तरह के हालात नूं तो उन्हें क्या नहीं ये शाह मस्ताना जी का नाम इत्थे चमकाना ही है। वास्तव में अपने कामल मुर्शद ते फकर करने की लोड़ है मैनूं इस समय स्टेज तो मैं विनती करदा फकर दे नाल कहना कई कई घंटे उन्होंने झोंपड़ियां दे विच बैठ बैठ के ऐसे मां जन्म तो जिहड़ियां चीज़ां तो नफरत की मां शराब तो वो आसे पासे मांस लटके होंदे उन्होंने बैठ बैठ के कई कई घंटे उन्होंने समझाया जिहदा ये नतीजा है दुनिया उन्होंने हवा तो ही चमकती सी नफरत करती सी अज उन्होंने हत्थां नाल लोग वो जिहड़े नफरत करने वाले लंगर खाई जाते हैं और कितने सैकड़ों हजारों लोग अपनी स्थिति को बदल चुके हैं। तो उन्होंने अपने गुरु चलो वो कई बार रोंदे सीगे ये श्लोक उच्चारण करते सीगे जिस प्यारे से ने तिस आगे मर चलिए दीर्घ जीवन संसार ताके पाछे जीवना एक ओदी जदों निजामुद्दीन औलिए कोल दारा सिखो सी कहन वो रिटायरमेंट के बाद दो उठान दे विच अपना साजो समान बच्चे वगैरह लैके जा रहे सी एक उठते पैसे नोट चांदी सोने के सिक्के वगैरह भरे सन उन्होंने को उस तो पहले कोई गरजमंद आदमी गया मेरी बच्ची की शादी है कुछ दे वो कहना कोई आएगा तो आ जाएगा 2-3 दिन उन्होंने कुछ रसोई च कुछ ना जले क्या तू तो आप ही भुखा बैठा अग ही नहीं चूल्हे च जल्दी पई मैनू की देगा तो मेरा तो टाइम ही वेस्ट हो रहा कि चंगा मेरी पुरानी जुत्ती है लै जा।
ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਨਮਨੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਚਲੋ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਵਾ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਹਵਾ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਬਈ ਤੂੰ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन ਔਲੀਏ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਆਪ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜੁੱਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਉੱਠ ਭਰਿਆ ਹੈ ਸੋਨੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਪੂਰੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੁੱਤੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਅਸਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਨੀ ਅੱਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਾਂ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਖਾ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਹੀ ਕਾਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀਣੇ ਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ प्रेम रूप में गुलबहार युगों युग से दोनों जहानों का साथी हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है ये संदेश जगह जगह उन्होंने पहुंचा के और फिर ही दम लिया ये प्रेम के जज्बे से उन्होंने हर किथे भी जदों भी लोड़ पई कदे जान की परवाह नहीं करके बलोचिस्तान दे विच आर्मी वालों ने गड्डी रोक ली उन्होंने कि इधर खड़ी कर दो नाल वाले ने इस तरह हिलन लग गए महाराज जी ख्याल विच सन आखिर चले गए कि जाओ 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 वो बना करके आगे तली ते लैके गए शीश रख के चले गए सी मैं तो वो तो सक्षम सी करके चले गए साध संगत जी साडे विच तो कोई दम खम नहीं वो पीछे छड़ के चले गए तो इको चीज की गल रह गई कि मैंने बाड़मेर का आदेश दे तक तू बाड़मेर चला जा ड्यूटी लगा दी पिछों ये गल हो गई हादसा बरत गया इको ही आता महात्मा बुद्ध अपनी घर वाले तो बच्चे छड़ के चले गए राती संन्यास ले लिया उस सवेरे उठती है उसकी तरफ ही कभी नहीं कहा सखीरी वो मुझसे कह कर जाते तो क्या मुझको बाधा पाते दस के चले जाते चलो अपा ये सोचते हैं जिंदगी के तो पता नहीं थोड़े पल दे विच शाम हो जाए कोई पता नहीं पर जो जिंदगी है जितने श्वास बचे हुए ने उन्हें श्वासां के जरिए साध संगत जी के दर्शन मिलते रहते उन्हें नाम का प्रचार प्रसार होंदा रहे बस यही कुछ चलो रूंगा जूंगा ही मिल जाए तो ठीक है धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा संतोख जी आपने लो हर जगह समर्थ साईं शाह रोशन जी तेरा ही आसरा
दीदार के काबिल कहाँ मेरी नजर थी, मेरे शाह रोशन। ये तेरी इनायत है कि तेरा रुख इधर है। कहाँ हमारे भाग्य थे और कहाँ था भाग्य बनाने वाला। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, घर आता नहीं शाह रोशन सच्चे सौदेवा। नबी वाले शाह रोशन शतों सदके में जा, सदके में जा, में जा, सदके में जा, सदके में जा, सदके में जा। शासन से बेनती कि तालियों का सहयोग अवश्य दें। नबी वाले शाह रोशन शतों सदके में जा। तालियां। आके गरीबा पड़ गई है।
गरीबानी बढ़नी है, जिन्हें आके गरीबानी बढ़नी। शाह मस्ताना जी ने अपने जीवन चरित्र ਦੇ ਵਿੱਚ अपनाया है। इस तरह ही परम पुण्य बाबा जी ने शाह रोशन जी साईं ने भी अपनाया है। परम पुण्य शाह मस्ताना जी ਦੇ ਬਾਰੇ परम पुण्य बाबा जी तो उन्होंने गुरु भाइयों तो अक्सर ये सुनने ਨੂੰ मिलता सी कि वो फरमाते सी हम तो बड़ी गरीबों के लिए आए हैं। गरीबों तो दुनिया नफरत करती सी। उन्होंने ऐसा रुख अख्तियार किया कि उन्होंने गरीबों को गल लगाया। ऐसी गल नहीं, उन्होंने संपर्क दे विच तां सारे प्रकार के लोग आउंदे सी, पर ज़्यादा उन्होंने वेट, ज़्यादा उन्होंने मान गरीबों को दिता, जिसका ये नतीजा है कि वो गरीब ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਮੰदिर मस्जिद या इन्हां चीज़ों की पिछड़ेपन की वजह नाल जानकारियां नहीं रखते, रुख नहीं सी उन्हां दा, वो संतां दे कायल हो गए। उन्होंने नामदान लैकर के बंदगी की, कित्थे दे कित्थे जा रहे हैं। ये परम पूजनीय शाह मस्ताना जी का ही करिश्मा है। मैं पिछली बार भी यही अर्ज की सी, जिथे तक इस पिंड का मामला है, इस एरिए का, और असी सारे परम पूजनीय शाह रोशन जी साईं तो ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ परम पूजनीय शाह मस्ताना जी का देन दे नहीं सकते, और गुरु का तो चुकारा करना ही कित्थों है। पर उस तो अलावा एक बुजुर्ग महात्मा सिमरन सिंह जी, वो ऐसे पिंड दे सीगे, दसदे ने वो देवी दे उपासक सी, वैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनदे सी। उन्होंने जब ये दसिया गया कि ऐसा अलमस्त फकीर है सच्चे सौदे दे विच आया, उन्होंने ये कहना सीगा कि गुरु नानक साहब तो वध के कौन फकीर हो सकता है, कि तू चल तो सही। लैके गए, देखद्या सारी दर्शन देंद्या ही उन्होंने उत्ते दिल मोह लिया उन्होंने, और उस टाइम फरमाया कि ये तो गुरु नानक साहब खुद ही हैं। तो परम पूजनीय शाह मस्ताना ने फरमाया कि नहीं, ऐसा मत बोल, जुबान को अपनी को बंद रख। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ 3 ਸਾਲ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨਾਮ ਅਮਰਪੁਰ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮਰਪੁਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ परम पूजनीय शाह मस्ताना जी ने जिस तरह का बर्ताव किया, उन्होंने गले लगाया, गोदी चुक्या, ਉਹੀ भाव परम पूजनीय बाबा जी के दिल के विच वसदा सीगा। मैं अपनी अखां तो देखा किस तरह जदों मैं स्टूडेंट सीगा, अब खुद ही इन्नी तकलीफां दे विच गुजारा चल रहा सीगा कि टिब्बे दे 5 विगे बिल्कुल टीले नहर दे विच सारी रात सारा दिन खड़े रहंदे, बाल्टियां तो पानी खड़े होकर कड़ाके की ठंड की रात, और एक टीना का बना रखा सी कुछ जिस तरह खाली टाइप, उहदे च पानी बाल्टियां तो पाउंदे, डोल जा ड्रम जा सी, उस तो रस्सियां बन के भर के उन्होंने वापस उड़ेलना। इस तरह 3-4 क्यारियां सब्जी दियां बीजदे सन। वो पिंडा शहरां जाना, अनाज वगैरह थोड़ा आना, बड़ी मुश्किल नाल 2 टाइमां दे विच कित्थे 2-3 टाइमां मगरों लंगर देना, चाह की थां किकर दे छोडे पत्ती की थां, और चीनी की जगह नमक पैंदा, इस तरह चाह मिलती सी। इस हालत विच हुंदियां होया जीवन व्यतीत करदियां होया भी संगत दा मेरे याद है 15 NP मोहन नगर दा एरिया, कुछ लोग आए, महाराज जी उत्थे है उत्थे किते बाहर कितने गए सन। उन्होंने आके कहा भी सानू ये दस पई है कि साडे गरीब परिवार ने अनाज की दिक्कत है, तो सानू कुछ मदद चाहिए, इतों मिल जाए, राशन मिल जाए, आटा मिल जाए, दाना मिल जाए। वो जो स्टोर कीपर जी सी, और रोहतक का सी, संतोख नाम से उन्होंने, उन्हें मना करता। परम पूजनीय बाबा जी आए कुछ देर बाद,
ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੂਰਬ ਸਾਈਡ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਕੱਚਾ ਹੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਧੰਦਾ ਸਤੂ ਬੋਲਿਆ, ਧੰਦਾ ਸਤੂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਾਜ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਔਰ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਵਿਦਿਆ ਸਾਰ ਹੀ स्टोर कीपर ਨੂੰ तलब किया कि कौन आया था, कि जैसे कोई गांव था मोहन नगर का, वहां से लोग आए थे। क्या कह रहे थे? कुछ राशन चाह रहे थे कि हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास में है नहीं, तो आप कृपा करो। फिर दिता कह जी यहाँ नहीं था, कि स्टोर खोल। स्टोर खोलिया, ਉਹਦੇ 3 ਮਣ ਕਰੀਬ ਅਨਾਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਮਿਕਸ ਸੀ, ਕਣਕ ਵੀ ਮਿਕਸ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ यहाँ क्या करता। बड़ा ठंडा साह लिया, बेचैनी फील की। ओहो, परम पुण्य शाह मस्ताना जी के दरबार ते कोई इन्ने परेशान होकर के लोग आए, तू खाली तोड़ देता, मर गया तू तो मार देता, मार देता। ओहो, फिर ये ख्याल किया कि वो कास्ते आए सी जी, पता नहीं आए तो पैदल थे। फिर उनके ट्रेन ते जाते हैं, ट्रेन चलती 2:30 बजे। दौड़ाए 2-3 जणियां कि जाओ रेलवे स्टेशन ते जाओ, उन्होंने लैके आओ पुट्ठे। ट्रेन आ गई, वो चढ़ गए, बाजा मारी जान, कोई मोहन नगर का है, कोई मोहन नगर का है। एक लास्ट वाले डब्बे दे विच मिलिया, असी हाँ, तुसीं उत्थे जाके आए सी? हाँ जी। तुहानूं तुरंत बाबा जी आके बुलाया है। वो उतराया, आउंदे उन्होंने चाह पानी पियाया, बड़े प्यार नाल उन्होंने पूछा भी की तकलीफ है। उन्होंने कहा जी इस तरह साड़ी तकलीफ है। किन्ने चिर दी तकलीफ, किन्ने परिवार है? 42 फैमिलियां, 42 फैमिलियां की तकलीफ है। अच्छा, तो कितना चिर तकलीफ जारी रहेगी? कोई 6 महीने। वो 6 महीने नहीं, लगभग 1.5 साल तक उन्होंने पुराई की गई। इस हालत में रह रहे सीगे कि सारी सारी रात दिने बाल्टियां तो पानी उहदे च पाना टीन ते, और पानी क्यारियां दे विच सब्जियां बीज करके उन्हां तो थोड़ा जिहा राशन आना, उस चों गुजारा करना। बड़े कसाल टिब्बियां दा काम सीगा। और उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि तुसी होर भुखे रह लो, और ये दिलों के विच वसना चाहिए। उन्होंने एहसान मनना करना है जीवन नूं। वो 1.5 साल तक चलाया। आप भुखे रहे, प्यासे रहे, पर गरीबां नूं उन्होंने इक्को ही शर्त थोपी सीगी, मता ही किथे मां शराब खाण लग जाओ, मां शराब और ये चीज़ां नहीं खाणियां। परम पुण्य शाह मस्ताना जी दा दरबार है, इत्थे तुहाडा हक है। वो गरीबां नूं इस तरह महाराज जी ने उन्होंने, जिस तरह परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने गरीबां दे नाल रखा रुख, ਉਹੀ पूरी जिंदगी परम पुण्य बाबा जी ने निभाया है। ਉਹੀ रुख निभाया है। ਜਿਹੜਾ भाव उन्हों का सीगा, ਉਹੀ मैं तो अपने पूरी जिंदगी यही भाव परम पुण्य बाबा जी दे विच देखा है। नबी वाले शरोशन शतों सदके मेरा, नबी वाले शरोशन शतों सदके मेरा, जिन्हें आके गरीबां दी फड़ ली है बां, जिन्हें आके गरीबां दी फड़ ली है बां।
बाचों कोई दुनिया च प्यारा नहीं, ओदे बाचों कोई दुनिया च प्यारा नहीं, ओदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं, ओदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं। ओदे बाचों कोई दुनिया च प्यारा नहीं, ओदे बाचों कोई ओदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं, ओदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं। जिन्ना होंदे मस्ताना शना होंदा जहां, जिना होंदे मस्ताना शना होगा जहां, के जिन्हें आगे गरीबा भी पढ़ ली है बात, जिन्हें आगे गरीबा भी पढ़ ली है बात। वाले मस्ताना शतो सदके में, नबी वाले शरोचन शतो सदके में, जिन्हें आगे गरीबा भी पढ़ ली है, जिन्हें आगे गरीबा भी पढ़ ली है, कि जिन्हें आगे गरीबा भी पढ़ ली है, जिन्हें आगे गरीबा भी पढ़ ली है बाबा। धन धन सतगुरु तेरे जैसे।